हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे वहाँ अच्छे तरह से अपना स्टडी करते होंगे। बाकी आपके अपने चैनल मस्त मलंग मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और तभी आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट गिवन है। उस 4 पार्ट में से 2 पार्ट हम थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप लोगों को कर रहे हैं। बाकी फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोग होमवर्क में रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा इन्होंने, कहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, आर कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंट। इसमें सबसे पहले तो ये बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। दूसरा भी इन्होंने क्या कहा कि कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उनके सॉल्यूशन ग्राफ ड्रा करके हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले हम कोशिश करेंगे 2x + y -6 = 0 है, 4x - 2y - 4 = इसमें a1/a2 आपको बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में कि हम एक क्वांटिटी कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, a1/a2 पहले हम निकालते हैं। देखिए a1/a2 हमारा 2/4 होगा। क्या होगा, 2/4। और b1/b2 क्या होगा, 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 2 2 जा और ये 2 2 जा 4। यहां पर देखिए b1/b2 क्या है, b1 हमारा देखिए प्लस y है तो 1 है, y का ऑप्शन क्या हुआ 1 हुआ, और -2y है इस केस में, b2 हमारा -2 हुआ। तो b1/b2 जो होगा, b1/b2 = हो जाएगा 1/2 या इसको हम लिख सकते हैं -1/2 भी। ठीक है, इस केस में देख रहे हैं कि a1/a2 नॉट = b1/b2 के, क्योंकि a1/a2 जो हमारा है वो 1/2 है और जबकि b1/b2 का वैल्यू है -1/2। यहाँ पे लिखेंगे सिंस a1/a2 और नॉट = b1/b2 और देयरफॉर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, आगे लिख लीजिएगा देयरफॉर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। क्योंकि आपको पता है कंसिस्टेंट 3 कंडीशन होते हैं। एक तो कंडीशन ये होता है जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं। दूसरा कंडीशन जो होता है वो कोइंसिडेंट का होता है, यानी जब भी दोनों लाइंस जो है ग्राफ ड्रा करने पर कोइंसिडेंट होती है। यानी क्या होता है, सेकंड, ये तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ये वाले केस होते हैं तब भी कंसिस्टेंट होगा, या अगर ये वाले केस होते हैं तब भी कंसिस्टेंट होगा। सिर्फ ओनली वन केस है इनकंसिस्टेंसी का, सिर्फ ओनली वन केस है जब दोनों इक्वेशन के लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल हो जाते हैं। तो पैरेलल के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, एक बार और याद दिला दें। पैरेलल के लिए जो पैरेलल के लिए कंडीशन है a1/a2 और = b1/b2 और नॉट = है c1/c2 के। ठीक है, ये तो पैरेलल वाला कंडीशन था, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन था जो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। थर्ड कोइंसिडेंट वाला क्या था, कोइंसिडेंट वाला देखिए फिर एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। फर्स्ट हो गया, सपोज करिए 2, थर्ड हो गया, 3 हमारा क्या था, जब a1/a2 b1/b2 = c1/c2 हो जाते, वो केस और ये केस इन दोनों में कंसिस्टेंट होगा, इस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है वो देखा जाए। सेकंड पार्ट हमारा है 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5। इसका भी हम निकालेंगे a1/a2। देखिए वो कंसिस्टेंट था। उस समय कह रहा है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये जो ग्राफिकली आपको ग्राफ जो ड्रा करना है, और ग्राफ जब ड्रा करेंगे तभी बताए थे इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अभी a1/a2 नॉट = b1/b2 हुआ था। जब आप इसका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे वो कहीं सपोज करिए ऐसे था, और
यहाँ ग्राफ ड्रा करते, सपोज करिए ऐसे आया, किसका ग्राफ ऐसे आया, मान लीजिए पहले का, दूसरे वाले का ग्राफ क्या आएगा, मान लीजिए दूसरे वाले का ग्राफ हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई। अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई, दो वैल्यू होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, वही एक्स वाई का वैल्यू होगा। तो हम जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से हम जो है ग्राफ पेपर पर देख लेंगे कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। पता है ग्राफ ड्रा करने के लिए आप जो है इसका टेबल बनाएंगे एक तरह से, इस तरह से, यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन का एक्स वाई का, है ना, 2 पॉइंट लेंगे और इस तरह से फिर इसका बना लेंगे। ये सब तो आपको आता है, आप पिछले वाली वीडियो में बता चुके थे, आप लोग कर लेंगे। तो इसलिए ग्राफ ड्रा कर लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड पार्ट जो इसका है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो ये रहा। अब इसमें हम चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, A1/A2 क्या है, B1/B2 क्या है, C1/C2 क्या है। कंपेयर करने के बाद तब क्लियर कर पाएंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे A1/A2 देखिए 2 और 4 है, A1 2 है और A2 4 है, तो A1/A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4 के, क्या हो जाएगा 2/4, ठीक है। ये भी हो जाएगा हमारा 1/2 के, क्लियर। और B1/B2 जो हमारा होगा, B1/B2 वो हो जाएगा, यहाँ देखिए क्लियर, -2/-4, ठीक है, -2/-4, यहाँ हो जाएगा -2/-4, ये भी हमारा हो जाएगा 1/2 के, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा, ये भी हमारा 1 जा 2 जा, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, ठीक है। देखिए ध्यान से, C1/C2 जो है -2/-5 होगा, तो जो C1/C2 होगा वो होगा -2, देखिएगा -2/-5, -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू आया 2/5 के। इस केस में हम देख रहे हैं A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 के। ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों हमारे हो गए इक्वल, ये इक्वल हो गया और ए इक्वल हो गया, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। और ये C1/C2 जो है वो नहीं हुआ, तो कौन सा केस हुआ, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इज इक्वल टू C1/C2, ये इक्वल नहीं हुआ। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो लाइंस होंगी दोनों का, इसका जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इसका जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, और जब पैरेलल होंगे तो अनकंसिस्टेंट होगा, यानी इनकंसिस्टेंट होगा, उस समय में ग्राफ ड्रा करना नहीं है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ठीक है। एक्सरसाइज आपका 3.2 है। करा हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। कहा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन एक मिनट, जरा सा क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। देखिए, हाफ द पेरीमीटर
ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन whose length is 4 meter more than its breadth. Its breadth इसका जो है इज जो पेरीमीटर है वो दिया है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। 36 मीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्या है? 36 मीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ जो है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, जिसका जो है लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, और उसका जो है पेरीमीटर का हाफ 36 है। तो आपको पता है, सपोज करिए कि ये हमारा जो है रेक्टेंगल है और सपोज करिए ये एल है हमारा, ये बी है, तो पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी। 2l प्लस बी। और लेकिन यहाँ कह रहा कि हाफ पेरीमीटर है। हाफ पेरीमीटर मीन्स 2 से डिवाइड कर दीजिए इसे, ये कैंसिल हो गया। मीन्स ये हुआ एल प्लस बी आया, और एल प्लस बी क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एल प्लस बी यहाँ पर दिया है 36 मीटर के। ये देखिए ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एल प्लस बी क्या होगा? 36 होगा। लेकिन अब आगे का कंडीशन देखिए, अब इतना समझ लीजिए। फाइन कह रहा कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो अगर हम लेंथ को x लेते हैं और ब्रेथ को y लेते हैं, ठीक है, तो इस केस में देखिए अब यहां हमें सपोज करना पड़ेगा। अब मेन क्वेश्चन पे आइए, लिखना पड़ेगा सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x मीटर, क्योंकि 36 मीटर दिया हुआ है, और जो इसका ब्रेथ है इज इक्वल टू y मीटर ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो है लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36 आया है ना, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे भाई? पेरीमीटर का हाफ, जो लेंथ x हो गया और ब्रेथ y हो गया, तो पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर हमारा हुआ, फिर वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पेरीमीटर क्या हुआ? पेरीमीटर हो जाएगा 2x प्लस वाई, यानी 2 लेंथ, ठीक है, और प्लस ब्रेथ। तो ये पेरीमीटर हो गया, इसका हाफ करेंगे तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल, x प्लस वाई हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू गिवन है, पेरीमीटर का हाफ 36 है। तो पहला इक्वेशन तो हमारा ये बन के तैयार हो गया, फर्स्ट। दूसरा क्या करा कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अब लेंथ ये रहा और ब्रेथ ये रहा, दोनों में इक्वेशन में क्या है? यहाँ पे कैसे हम इक्वल कर सकते हैं? क्योंकि लेंथ जो है ये ऑलरेडी 4 मीटर पहले से ही y से ग्रेटर है। अगर y से हमारा x 4 मीटर ग्रेटर है, तो y में अगर हम 4 ऐड कर दें, तब ये x का वैल्यू और y प्लस 4 का वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो बनेगा x माइनस वाई, y को उधर लाइए, इज इक्वल टू 4 को उधर रहने दीजिए। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब डायमेंशन आपको निकालना है, तो अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, निकाल लीजिए। क्या है यहाँ पे? x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, तो पहला जो हमारा होगा x प्लस वाई इक्वल टू 36, x माइनस, ठीक है,
यहाँ देखिए क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, फर्स्ट हमारा हो गया, और सेकेंड हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे दोनों को, अब सबसे पहले इससे किसी एक से वैल्यू जो है हम निकाल लेते हैं। सपोज करिए इससे जो है x के वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, या इस वाले से x का वैल्यू क्या होगा वो इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए मान लीजिए इसका जो वैल्यू है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 सेकेंड का, इससे हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। हालांकि आगे पढ़ाया जाएगा आप लोगों के मेथड जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ नहीं, हमें सॉल्व करना है, ग्राफिकली में नहीं दिया, ग्राफिकली इसे सॉल्व करना है, सिर्फ कह रहा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हम चाहे जैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और माइनस वाई जब उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। अब ये हमने सेकेंड से जो है x का वैल्यू निकाला, और फर्स्ट में जो है x के जगह पर हम x के वैल्यू को y के रूप में यहाँ रख देंगे। x की जब क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है, इससे निकला हुआ है सेकंड वाले से, सेकंड वाला हमारा यही था। तो इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिख लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। तो जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x की जगह पे 4 प्लस वाई, क्या लिखेंगे 4 प्लस वाई, और ऑलरेडी ये प्लस वाई ऑलरेडी पहले है, ये पहले से ही, इज इक्वल टू हो जाएगा 36। इससे क्या होगा कि एक से जब x के वैल्यू को y के रूप में हम यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारा सिर्फ वन वेरिएबल में बन जाता है, और फिर वन वेरिएबल का वैल्यू निकालने के बाद उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं तो जो सेकंड वेरिएबल है उसका वैल्यू निकल जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे 2y है और ये 4 है, 4 को तो उधर ले जाएंगे और ये हमारा 2y हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू होगा 36, और ये 4 जब उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 32। तो 2y इज इक्वल टू 32, इसमें y इज इक्वल टू हुआ 16। तो y का वैल्यू तो निकल गया हमारा, क्या आया 16 आ गया। क्या आया y का वैल्यू 16। अब y के वैल्यू को जो है हम कहीं पुट कर देंगे तो x का वैल्यू हमारा निकल आएगा। ठीक है, y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ब्रेथ हमारा है y मीटर और लेंथ हमारा है x मीटर। y के वैल्यू को आप फर्स्ट में इसी में पुट कर दीजिए। ठीक है, x माइनस, तो किसमें पुट कर रहे हैं हम, मान लो सपोज करिए सेकंड में पुट कर रहे हैं, x माइनस वाई, या यहीं पर देख लीजिए y के वैल्यू 16 है, ये हमारा फर्स्ट सेकंड था, इसको थर्ड बना लीजिए। यहाँ पर तो और आसान हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, लिख देंगे फ्रॉम थर्ड, लिखना पड़ेगा ना, फ्रॉम थर्ड x इज इक्वल टू 4 और प्लस y है 16, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 के। तो x हमारा 20 हुआ और y हमारा क्या हुआ, y हमारा हुआ 16, y हुआ 16 और x हुआ 20। ठीक है, और दोनों को ऐड करते हैं x प्लस वाई, तो 20 प्लस 16 क्या हो जाता है हमारा 36 आ जाता है x प्लस वाई, और जो हमारे x माइनस वाई है यानी 20 माइनस 16, तो हमारा ये भी 4 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन इन्होंने दिया हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन in two variables such that in two variable such that
such that the geometrical representation of pair so formed such that the geometrical representation of the pair so formed is, क्या है वो कंडीशन? इंटरसेक्टिंग लाइंस। फर्स्ट जो इन्होंने दिया है वो दिया है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो इनका सेकेंड पार्ट है वो है पैरेलल लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट, ये थर्ड पार्ट है, कोइंसिडेंट लाइंस। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करिए। ये कह रहा कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y और -8 इज इक्वल टू 0, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दिया हुआ है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है इन 2 वेरिएबल में, क्योंकि ये जो गिवन है 2 वेरिएबल में है, और जो हमें लीनियर इक्वेशन लिखना है वो भी 2 वेरिएबल में लिखना है। सच दैट, और ऐसा इक्वेशन 2 वेरिएबल में लिखना है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड, क्योंकि एक ऑलरेडी पहले से था, और दूसरा जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो दोनों पेयर बनेंगे, तो उनका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, यानी जो ग्राफ होगा, वो कैसा होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। एक ऐसा इक्वेशन हमें लिखना है, एक ऐसा इक्वेशन लिखना है कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ अगर ड्रा करें तो दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट करे। दूसरा क्या है? पैरेलल लाइंस। हमें यहाँ पर दूसरा एक ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखना है कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों के लाइन जो है पैरेलल हों। तो तीसरा कोइंसिडेंट लाइन, हमें ऐसा लीनियर इक्वेशन यहाँ लिखना है कि वो लीनियर इक्वेशन, यह लीनियर इक्वेशन जो दोनों पेयर बनाएंगे, इन दोनों का ग्राफ क्या हो? एक के ऊपर एक, यानी कोइंसिडेंट लाइन हो। तो इसके लिए देखिए वो हमें रूल देखना पड़ेगा ध्यान से, जो हम आपको बताए थे अभी। ये हर जगह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों हमेशा काम आएंगे। जो 3 रूल हैं आपके, क्या क्या 3 रूल था? A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 के, एक ये था। दूसरा क्या था? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2। तीसरा कंडीशन क्या था? A1/A2, बार बार बताना पड़ रहा है इसे, हमेशा जरूरत पड़ेगी, B1/B2 और नॉट इज इक्वल टू C1/C2। अब तीनों कंडीशन क्या थे? उसी तीनों कंडीशन पे दिया गया यहाँ पे। देखिए पहला जो हमारे पास इक्वेशन था, पहले इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है? 2x + 3y, क्या है? 2x + 3y और -8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब एक इक्वेशन हमें ऐसे लिखना है, पहले फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमें ऐसा दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाना है कि ताकि दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ हो वह क्या हो? इंटरसेक्टिंग लाइन हो, यानी A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 के केस में हो। तो इनको हम ऐसा करेंगे कि हमें A1B1 मालूम है, A1B1 मालूम है, जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि ये जो है इक्वल ना हो। जैसे हम ये सोचेंगे, क्या करेंगे? A2 का वैल्यू, सपोज करिए A2 का वैल्यू हमने 5 लिया, जो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे वो 5x हो गया। अब हमें पता है कि A1/A2 हमारा 2/5 हो गया, ठीक है, और नॉट इज इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, क्योंकि B1 में हमारा पहले से 3 है। तो जब पहले से 3 है हमारा,
तो वैसे भी नहीं इक्वल होगा, यहाँ पे कुछ भी लेना, +6y, ठीक है, और -4 = 0। सपोज करिए ऐसा लिखे। अब इस केस में क्या है, a1/a2 2/5 है और b1/b2 क्या है 3/6 है, यानी 1/2 है। दोनों कभी इक्वल होंगे नहीं, जब नहीं इक्वल होंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे तो अच्छा, दूसरी चीज, ये जो हमारा गिवन है इसके जगह पर जितने भी स्टूडेंट्स जो है आंसर देंगे उनका डिफरेंट आंसर होगा। अब देखिए एक और देख लीजिए यहाँ पर, क्यों होगा, क्योंकि हमेशा इस तमाम वैल्यू ऐसे मिलेंगे 5 और 6 के अलावा, कोई भी वैल्यू रखेंगे जिसमें a1/a2 b1/b2 इक्वल ना हो तो इक्वेशन जो है बहुत से बन जाएंगे, हर एक बच्चों का जो है इसका आंसर अलग अलग होगा। ठीक है, अब सपोज करिए वो बताए, आपको मान लीजिए इसके जगह पर 9x ले लिए और +4y ले लिए और +6 ले लिए = 0, ये भी एक बन गया, क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं a1/a2 नॉट = b1/b2 के। इस तरह से जो है हमेशा बेस इसको मानेंगे जो यहाँ पे गिवन है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जो है इस रेशियो के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या है, सेकंड में दिया पैरेलल लाइंस, सेकंड में पैरेलल लाइंस यानी हमें एक ऐसा इक्वेशन यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कि वो जो है उसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों पैरेलल हो जाए। तो देखिए क्या है, पैरेलल लाइंस में हमारा ये केस है, ये वाला, ठीक है, a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। तो पैरेलल लाइंस में जो है हमें पता है a1/a2 और b1/b2 सेम रखना है। तो चलिए यहाँ पर हमने लिखा, सपोज करिए 6x लिखा, ठीक है, और प्लस यहाँ लिखेंगे। अब जहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 2/6 होगा, यानी 1/3 आएगा, तो b1/b2 भी सेम होना चाहिए, तो 1/3 यहाँ भी आना चाहिए। तो अगर यहाँ 3 है तो नीचे हमारा 9 होना चाहिए, ताकि 3/9 1/3 आ जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9y, आ रहा समझ में। अब ये हमारा डिफरेंट होना चाहिए c1/c2, तो हमें पता है जब 2/6 है यानी 1/2 इसका वैल्यू आएगा, अरे सॉरी 1/3, और इसका भी वैल्यू 1/3 आएगा, यानी दोनों का वैल्यू जब 1/3 आएगा तो जाहिर सी बात है हमें c1/c2 का वैल्यू 1/3 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी ले लीजिए वैल्यू, +4 ले लीजिए = 0 करिए। हमें पता है कि c1/c2 -8/4 का वैल्यू -2 होगा, कभी भी 1/3 के इक्वल नहीं आएगा। तो एक तो हमारा इसका पैरेलल लाइंस वाला एक एग्जांपल ये हो गया। सिर्फ लिखना, हमें इक्वेशन लिखना है, कुछ करना नहीं है इसमें। इस केस में सिर्फ कहा गिवन द लीनियर इक्वेशन ये, और राइट एंड द लीनियर, सिर्फ हमें एंड द लीनियर इक्वेशन लिखना है। ये भी हर एक स्टूडेंट का आंसर हमारा अलग अलग होगा, लेकिन जो भी आंसर होगा उसमें a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल होंगे रेशियो, और तीसरा जो c1/c2 होगा वो इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्सिडेंट लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन में देखिए तीनों रेशियो सेम होंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब देखिए कॉन्सिडेंट में क्या है, थर्ड वाला केस ले लीजिए। थर्ड वाले केस में हमेशा बेस इसी को मानेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ही हमें, क्योंकि ये हमारा a1 b1 c1 का काम कर रहा है, a1 b1 और c1 का काम कर रहा है, हमें a2 b2 c2 के हिसाब से हमें इक्वेशन लिखने हैं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा। अब a1/a2 = b1/b2। चलिए अभी जो हम लिखे थे यहाँ पे, ठीक है, अभी जो इक्वेशन लिखे थे वो क्या था हमारा, चलिए कोई बात नहीं, 4x हो गया। अब देखिए 2x और 4x और +6y लिख लिया हम यहाँ पे। अब देखिए a1/a2 2/4 1/2 आएगा, और b1/b2 3/6 ये भी 1/2 आएगा, दोनों इक्वल हो गए। और c1/c2 ये भी हमारा 1/2 आना चाहिए। तो अगर यहाँ -16 लिख दें = 0, हमें पता है कि c1/c2 जो है -8/-16 होगा, तो 1/2 इसका भी वैल्यू आएगा है, और 3/6 b1/b2 है, इसका भी वैल्यू 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा, और a1/a2 2/4 है, इसका वैल्यू तो 1/2 आएगा। तो ये हमारा एक केस होगा जो कि हमारे कॉन्सिडेंट लाइंस का होता है। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7, वो देख लिया जाए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है यहाँ पे कि ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ठीक है, क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन
x माइनस वाई प्लस वन, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज। देखिए क्या क्वेश्चन है, कामा या फुल स्टॉप भी लगा दीजिए, फुल स्टॉप इन्होंने लगाया है। डिटरमाइन, हाँ ठीक है, डिटरमाइन द यहाँ फुल स्टॉप है, दो इक्वेशन गिवन है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज, इसका वर्टिसेज हमें दिखाना है। वर्टिसेज ऑफ द ट्राइएंगल फॉर्म्ड ऑफ द, चलिए ट्राइएंगल को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ट्राइएंगल फॉर्म्ड, ट्राइएंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड सेड द ट्राइएंगुलर रीजन। और हमें क्या करना है, आगे स्पेस नहीं मिलेगा, हमें क्या करना है, एंड सेट द ट्राइएंगुलर रीजन, जो ट्राइएंगल बनेगा उस रीजन को हमें क्या करना है, सेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या है, यहां पे गिवन है, ये हमारे पास ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो चलिए x माइनस वाई प्लस पाला है प्लस वन इज इक्वल टू 0 है। जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, टेबल बनाने पड़ते हैं। इसका टेबल अलग होगा, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0 का, 3x प्लस टू वाई माइनस 12 का हमारा क्या होगा, अलग होगा। तो 3x प्लस 2y जो है हमारा, अब इसका टेबल अलग होगा, फिर ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ देखिए x माइनस वाई प्लस वन है इज इक्वल टू 0, इसका टेबल अगर हम बनाएंगे यहाँ पे, सपोज के टेबल हम बना लेते हैं, तो यहाँ पे x और y के वैल्यू हैं। अब x जो है हम एक बार देखिए, x माइनस वाई प्लस वन है, ठीक है, x को हम 0 लेते हैं। सपोज करिए x हमने क्या लिया, x को 0 ले लिया। तो x को अगर 0, यहाँ पे देखिए x को अगर हम 0 लिए यहाँ पे, तो माइनस वाई और इस वन को हम राइट साइड में ले गए, प्लस वन उधर जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। इट मीन से हुआ कि माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, यानी वाई माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू क्या आया, 1 आया। सॉरी, हमने x को 0 लिया था, ठीक है, उल्टा हो गया एक केस, x को हमने 0 लिया था तो y का वैल्यू क्या आया, 1 आया। अब दूसरा केस देखिए, y के वैल्यू को आप 0 लीजिए, तो y के वैल्यू को अगर 0 लेंगे यहाँ पर, तो x माइनस 0 क्या होगा, देखिए x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हुआ -1। तो इसका टेबल तो बन गया हमारा फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का देखिए क्या होगा, सेकंड वाला जो इक्वेशन हमारा है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12, क्या है, 3x प्लस 2y और माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये रहा सेकंड वाला। अब इसका भी टेबल हम बनाते हैं, यहाँ पे टेबल अगर बनाते हैं, इसका टेबल आप यहाँ ले लीजिए, क्योंकि उधर ग्राफ ड्रा करके समझाना पड़ेगा आपको। ये रहा हमारा, ये रहा, तो ये हमारा रहा x और y का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा है 3x प्लस 2y माइनस 12, अगर हम लेते हैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, x के वैल्यू को 0, तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। लीजिए 3 इंटू 0, हमने x को क्या लिया, 0 लिया, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y और माइनस 12 जब उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया। 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12/2 यानी 6 आएगा, तो y का वैल्यू 6 आ गया। दूसरा केस लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे केस में देखते हैं कि y0 कैसे होगा। y0 हमारा, अगर हम y इज इक्वल टू, y तो 0 नहीं होगा, चलिए जो भी हो देख लेते हैं,
y इज इक्वल टू अगर हम लेते हैं और 6 लेते हैं, सॉरी, तो y 6 तो हम ले चुके हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू लेते हैं हम 5 नहीं लेते हैं, अगर 4 लेते हैं तब भी चलिए ठीक है, 4 नहीं 3, हाँ चलिए y इज इक्वल टू हम 3 लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या लेते हैं 3, अगर y इज इक्वल टू 3 लेंगे तो 3x प्लस 2 इंटू 3 और ये -12 है, तो -12 को हम उधर ले जाते हैं, +12 हो गया। देखिए हमने y को क्या लिया था 3, तो 3x तो ये हो गया प्लस 2 इंटू 3, तो यहाँ हो गया 3x और ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6, जब उधर जाएगा 12 माइनस, देखिएगा ध्यान से, ये +6 होगा, उधर जाएगा 12 - 6 होगा, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 - 6, 6 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 6/3 यानी 2 आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। अब इसका टेबल दोनों के हमारे बन के तैयार हो गए। अब हम जब इसको ड्रा करेंगे यहाँ पे, तो देखिए कुछ ऐसे होगा, ग्राफ पेपर पर ड्रा करना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो भी है इसको समझ लीजिए, y हो गया, y डैश हो गया और x डैश हो गया, x हो गया। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 6 तक गया हुआ ना, 1 6 3, तो यहाँ पर लीजिए आप 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गया हमारा। इसके बाद है इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। फिर ये तो हमारा वर्जन हो गया, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे हुआ 1, ठीक है, 2 3 4, यहाँ पर हमारा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जो हम अब इसका x -y + 1 इज इक्वल टू 0 का पहले का हम देखें 0 और 1 पॉइंट देखना, क्या देखना 0 और 1, तो 0 और 1 जो है ये कहाँ पर होगा, 0 1 तो यहाँ पर होगा, ये 1 यूनिट जाएंगे y एक्सिस पर और x पर 0 है। आपको पता है कि ये पॉइंट हमारा क्या है, एक्चुअली पॉइंट 0 1 है, यानी 0 और 1 इस तरह से कोऑर्डिनेट, और इसका -1 0 है, दूसरा क्या है हमारा -1 और 0, 2 पॉइंट मिले हुए हैं इसके, है ना, 0 1 और -1 0, तो 0 1 तो हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, और ये जो है दूसरा पॉइंट हमारा होगा -1 0, वो यहाँ पर होगा, ये -1 और 0 ये रहा। तो इसको हम दोनों को मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रा करेंगे और इसके ऊपर लिख देंगे किसका ये लाइन हुआ, x - y + 1 = 0 का। तो इसके ऊपर कहीं भी लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे ऊपर, लेकिन हाँ इसकी इक्वेशन को लिख देते हैं x - y + 1 = 0, यानी x - y + 1 = 0। इक्वेशन को लिख दिया गया। इससे मालूम होता कि ये इक्वेशन जो हमारा किस जो है ये हमारा ग्राफ किस इक्वेशन का है। सेकंड हमारा देखिए, सेकंड पे पहुंचते हैं, 0 6 है। अब 0 6 हमारा यहाँ पे आया, 6 हमारा, तो 0 6 यहाँ आएगा, नहीं y 6 है यहाँ पर, देखिए y हमारा 6 है, ध्यान से देखिए, तो y 6 अगर है तो ये ऊपर जाएगा, अब हमें इसको मिटाना ही पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट तो हमें मिला, क्या मिला 0 6, और दूसरा पॉइंट हमारा 2 3। अब 2 3 कहाँ पर है, x हमारा 2 है, y हमारा 3 है, तो लगभग ये जाएगा यहाँ पे, ये आया। ठीक है, एक पॉइंट ये मिला। इन दोनों पॉइंट से होते हुए हम ग्राफ को क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे ऐसे स्ट्रेट लाइन। यहाँ भी हम ऐसे ग्राफ ड्रा करने के बाद इसके जो है इक्वेशन को लिख देंगे 3x + 2y - 12। क्या लिखेंगे, 3x + 2y और -12 = 0। ये ग्राफ हो गया इसका। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज लिखना है। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट तो आपको मालूम है, ये जो हमारा मिला, सपोज करिए हमारा A B और C, ठीक है, ये कहा क्या रहे थे, क्वेश्चन को हमें मिटाना पड़ा। ये कहे ये हैं कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। दीज लाइन मीन्स इन दोनों लाइन से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा, लेकिन इन दोनों लाइन से जो फॉर्म हो रहा, सिर्फ 2 साइड है ही हमें ट्राइंगल के मिलेंगे, तीसरा साइड कहां से मिलेगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे
कि कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से और इस लाइन से जो हमारा ट्राइंगल बनता है उसके जो है वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, यानी तीनों के कोऑर्डिनेट ए बी और सी, एक वर्टिसेज रहा, तीनों के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है। और उसे क्या करना है, उसे जो है सेट भी करना है, यानी तो सेट करने के लिए हम कर देंगे यहाँ पर जो है ये हमारा, चलिए सेट हो जाएगा इस तरह से। लेकिन अब इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो देखिए कोऑर्डिनेट एक्चुअली जो है एक का कोऑर्डिनेट तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पे ये होगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट तो हमारा जो सी पॉइंट मिला था ये होगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, बी का आपको पता है -1 और 0 है ना, -1 और 0 है। सी का क्या है, सी का इन्होंने मिला है 2 और 3, तो ये हमारा पॉइंट जो 2 और 3 था ये था, देखिए ये तो आपको पता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो है जो इंटरसेक्ट कहाँ, ठीक है, एक तो ये रहा हमारा 2 3 रहा, ये तो हमारा रहा 2 3, ठीक है। अब इसका जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ये पॉइंट 2 3 जो है ये इसी पर आएगा शायद। देखिए जब ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे ना, क्योंकि इस तरह से करने पर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि डिस्टेंस जो हम लोग लेते हैं वो कम बेसी होता है। हाँ, ये टेबल सही होना चाहिए, ये जो पॉइंट हमारे यहाँ 0 और 6 ये वाला हुआ और 2 और 3 इधर का हुआ। अगर ये पॉइंट हमारे सही हैं, सही ढंग से निकाले गए हैं, तो ग्राफ पेपर पर जब ड्रा करेंगे तो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा, क्वेश्चन का मीनिंग आप समझ लीजिए कि ये हमारा तीनों वर्टिसेज जो है ना, यानी एक्स एक्सिस से ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक, और ये दोनों लाइन से बन रहे हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसी का हमें तीनों पॉइंट का वो लिखना है कोऑर्डिनेट। तो आप लिख दीजिएगा, ग्राफ पेपर पर लिखना आसान हो जाएगा। तो ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 आपका फिनिश हुआ, और फिर अब आगे के जो है 3.3 अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तब तक के लिए जो है धन्यवाद, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जो कि आपके जो 10th में आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। और लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।